बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच। नौशहरा में मैं इस वक्त मौजूद हूं। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तबसरा लेते हैं अपने माहिरीन से। जैसे कि आपको नाज़रीन मालूम है कि दुनिया न्यूज़ खुसूसी ट्रांसमिशन 2 दिन तक सैलाब के हवाले से जारी रही, लिहाजा हम नौशहरा के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद रहे और आपको बताते रहे कि बहाली का काम किस हद तक मुमकिन हो पाया है और किस हद तक बहाली हुई है। इस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने इस प्रोग्राम में दीगर अहम इशूज को भी शामिल करेंगे। अपने आज के प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज करते हैं इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जनाब मोहतरम प्रोफेसर अजमल खान को इग़वा हुए अब 2 माह से जायद का अरसा गुजर चुका है। 7 सितंबर को मोहतरम प्रोफेसर अजमल खान साहब को उनके जब वो अपने घर से रवाना हुए थे अपने दफ्तर के लिए इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए, उन्हें इग़वा किया गया था और उसके बाद कई रोज तक वो लापता थे। उसके कुछ अरसे बाद उनकी पहली वीडियो मंजर आम पर आई और उस वीडियो में दिखाया गया कि उनके पीछे 2 निकाबपोश मौजूद थे जो अपने मुतालबात बयान कर रहे थे और जनाब मोहतरम प्रोफेसर अजमल खान साहब बयान दे रहे थे कि उनसे किस किस्म के मुतालबात किए जा रहे हैं। उसके बाद भी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा पर जाहिर है मुख्तलिफ हवालों से जो तालीमी इदारे हैं उन्हें प्रेशराइज किया, उन पर जोर डाला कि हुकूमत फौरी इक़दामात करे जनाब अजमल खान साहब की रिहाई के लिए, लेकिन अभी तक कोई इक़दामात नजर नहीं आ रहे। अब से ठीक 3 रोज कबल एक बार फिर मोहतरम प्रोफेसर अजमल खान साहब के इग़वा के हवाले से एक नई वीडियो मंजर आम पर आई है और जिसमें प्रोफेसर अजमल खान साहब कह रहे हैं कि उन्हें 20 नवंबर तक की डेड लाइन दी गई है कि अगर हुकूमत मुतालबात उनकी मानती है तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, वरना उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। जितने भी खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारे हैं उसमें तलबा हैं, वो उनकी सेहतयाबी के लिए, उनकी सेहत के लिए दुआ गो हैं, क्योंकि प्रोफेसर अजमल खान साहब की सेहत इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि इंतहाई कमज़ोर नज़र आ रहे हैं और वो पहले से भी दिल के मरीज़ हैं। उनके घर वालों से जब हमारा राब्ता हुआ है तो वो इस परेशानी में मुब्तला हैं कि उन्हें किसी किस्म का उन लोगों के साथ कोई राब्ता नहीं है। वो बार बार खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत के साथ राब्ता करते हैं, उन्हें कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया जाता और अभी तक उनकी रिहाई के हवाले से कोई इक़दामात नज़र नहीं आ रहे। लिहाजा जो पेशावर यूनिवर्सिटी है उसने सबसे पहले एहतजाज का ऐलान किया, उसके बाद तलबा सड़कों पर आए और मोहतरम प्रोफेसर अजमल खान की रिहाई के लिए उन्होंने जुलूस भी निकाला। अब खैबर पख्तूनख्वा की तमाम यूनिवर्सिटियां ताहुक्म सानी बंद कर दी गई हैं। अब जो मोहतरम अजमल खान के अहले खाना हैं वो इंतहाई परेशान हैं और मुख्तलिफ ज़राए से वो अपील कर रहे हैं कि उन्हें किसी भी किस्म का उनसे कोई राब्ता नहीं है। वो ज़ाती बुनियादों पर भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जिन्होंने उन्हें अगवा किया है उनसे राब्ता हो, लेकिन राब्ता नहीं हो पा रहा। सूबाई हुकूमत के जो हुकाम हैं उनसे भी वो राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया जा रहा। और अब एक ऐसे वक्त में कि जब 20 नवंबर की डेडलाइन दी गई है, इस बात की ज़रूरत है कि तालीमी इदारे के सरबरा मोहतरम अजमल खान जो कि इंतहाई शफीक इंसान हैं, मजहब से इंतहाई गहरा लगाव रखते हैं और 20 साल तक वो पेशावर यूनिवर्सिटी के प्रोवोस्ट रहे, तलबा से उनका बराह रास्त ताल्लुक रहा, तलबा की जो शफकत हैं और जितनी भी उनकी मोहब्बत है वो सब तलबा उनसे जानते हैं, उनको वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कितने मेहनत करने वाले और शफीक इंसान थे। इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर पेशावर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अजमत हयात ने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप ये फरमाइएगा कि इस सूरत हाल से जो पेशावर यूनिवर्सिटी के असातिज़ा हैं या जो बाकी असातिज़ा हैं उनमें कितनी तशवीश पाई जाती है? बात यह कि मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा खतरा जो आजकल इस सूबे में है या इस मुल्क में है वो वाइस चांसलर्स को है। और अगर वो एक वाइस चांसलर अपनी हिफाजत पे, अपनी सिक्योरिटी पे ध्यान दे तो वो फिर स्टूडेंट्स के या यूनिवर्सिटी के मसाइल पे तवज्जो नहीं दे सकता। तो ये कि हमारे लिए बहुत टेंशन है। हमने कन्वोकेशन पोस्टपोन कर दी इस वजह से कि हमें सिक्योरिटी के खदशात थे कि हो सकता है ऐसे जूम में कोई धमाका करे। तो ये कि यूनिवर्सिटी में ये काम बंद हो जाए तो उसको तो आप यूनिवर्सिटी फिर खिला ही नहीं सकते। हमें अक्सर जुमे को थ्रेट्स मिल जाते हैं, फिर हम पैनिक ना पहले तो हम बड़े वो एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझाते हैं, जुमे की मस्जिदों में सिक्योरिटी करते हैं। तो ये कि हालात तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अभी थोड़ी देर पहले ये अफवाह भी आई थी कि एक मर्दान के वाइस चांसलर को किसी ने अगवा किया, फिर हमने कंफर्म किया, अल्लाह के फजल से वो बात दुरुस्त नहीं थी। मगर ये कि हर वक्त
लोग उनका एहतराम करते हैं, क्योंकि वो कौम के मुस्तकबिल को यही लोग बनाते हैं, यही बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये चीज हमारे लिए बहुत तशवीश की बात है। यूनिवर्सिटी कैंपस से सिक्योरिटी जोन बना हुआ है। यूनिवर्सिटियां तो ऐसी जगह की जहाँ हर लोग आजाद हैं, हर मजहब के, हर कौम के फिर सके, कोई इल्म सीखे। तो ये बहुत अच्छा अजमत साहब, आपके ख्याल में क्या मकसद हो सकता है? अजमल खान साहब को अगवा करके क्या मकासद हासिल किए जा सकते हैं? इनके मकासद का तो कोई नहीं समझ सकता कि इससे क्या हासिल होंगे। फैमिली में टेंशन है, लोगों में टेंशन है, तो हमें कुछ समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है ये। तो इसका ये कि खासकर उसकी दूसरी वीडियो टेप जब आई है, उससे तो लोगों को बड़ा खौफ और लोग बड़े परेशान है कि ये क्या होगा। उसकी सेहत भी खराब है बेचारे की, हार्ट पेशेंट है, और तो ये सिर्फ टेंशन है और कुछ नहीं। अच्छा अजमत साहब, अब यूनिवर्सिटियां पहले ही बंद हैं, आप लोगों की आइंदा हिकमत अमली क्या होगी और कितनी आपको संजीदा नजर आती है हुकूमत उनकी रिहाई के लिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं? तो ये हुकूमत तो यही कह रही है कि हम लगे हैं बातें कर लें और उसे जल्दबाजी आप कर लेंगे, मगर ये कि जब ये दूसरा टेप आया तो स्टूडेंट्स में, असातिज़ा में काफी गुस्सा आया और उन्होंने फिर अपने यूनियन लेवल पे पूरे पुख्तनख्वा में उन्होंने फिर पूरे पाकिस्तान टीचर्स फेडरेशन के साथ भी राब्ता किया। तो उन्होंने कहा कि हम क्लासेस नहीं लेंगे, हम बायकॉट करेंगे। तो उससे फिर ये कि और प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं, स्टूडेंट्स फिर तंग हो जाते हैं कि क्लासेस ना हो, स्टूडेंट्स भी एजुकेशन में हिस्सा लेने लगते हैं। अभी कल जो जुलूस स्टूडेंट्स का निकला वो आहिस्ता आहिस्ता 600 से बढ़ता गया, हजारों में चला गया। तो फिर हमें और भी खदशा है कि उस जुलूस में कोई धमाका ना करे। तो इस वजह से यूनिवर्सिटीज हमने बंद कर दी, इम्तिहान पोस्टपोन कर दी, क्योंकि हमें हालांकि ये दिन छुट्टियों की नहीं है, मगर ये कि सिक्योरिटी का मामला ऐसे कि उस पर आप रिस्क नहीं ले सकते। दूसरों के बच्चे हैं, दूसरों की औलाद है, इनकी भी हमने हिफाजत करनी होती है। फिर असातिज़ा में काफी गुस्सा है, वो कहते हैं हम क्लासेस नहीं लेंगे, क्लासेस ना हो, हॉस्टलों में लोग हों तो उससे और भी प्रॉब्लम पैदा हो जाते। तो इन सब चीजों को मिला के तो ये सब खदशात को मद्देनजर देखते हुए हमने ये सारी यूनिवर्सिटीज ने फैसला किया कि आइंदा ईद के बाद फैसला करेंगे और सब तक यूनिवर्सिटी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर अजमत हयात हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, पेशावर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। ज़रूरत इस बात की है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वफाकी हुकूमत दोनों मिलकर प्रोफेसर अजमल खान साहब की रिहाई के लिए फौरी इक़दामात करें। उनके अहल खाना ने हमारी विसातत से अपील की है कि अगवाकारों से अपील करते हैं कि उन्हें इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर प्रोफेसर अजमल खान साहब को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। उनके बच्चे परेशान हैं, उनके अहल खाना परेशान हैं, उनका किसी भी किस्म की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक प्रोफेसर हैं और वो हमेशा प्रोफेसर ही रहे हैं। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।